हेलो व्यूअर्स, जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने आप ही की डिमांड के अगले चैप्टर पे आती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि स्पाउस वीज़े में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं। स्पाउस वीज़े का मतलब है कि जिनके स्पाउसेस बाहर पढ़ने के लिए गए हैं एंड वो मैक्सिमम लड़कियां हैं एंड स्पाउस जो मैन हैं वो इंडिया में ही हैं, उनके वीज़े बार बार रिजेक्ट हुए हैं। जबकि ये लॉ है कि आपका रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आपके जो है रिजेक्शन होने के क्या कारण हैं, इस चीज़ को हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं तो उसके जिम्मेदार हम लोग खुद ही होते हैं, क्योंकि हमने आदत डाल दी है गोरों को ये कि हम किसी भी लेवल पे फ्रॉड कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैरिज का भी हम फ्रॉड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो रिजेक्शंस हो रहे हैं आजकल, कई तो जेन्युइन केसेस हैं, बहुत सारे जेन्युइन केसेस में ही रिजेक्शन हो रहे हैं। ये सारे रिजेक्शंस के जो रीज़न हैं ये हैं कि जो फेक मैरिजेस कर कर के ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में जो लोग गए हैं एंड कनाडा में जो लोग गए हैं, वो लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स एंड फेक प्रूफ जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने आ चुके हैं कि अगर लड़की की एजुकेशन ज़्यादा है एंड उसके आइल्स के बैंड कम है, तो ऐसा अक्सर होता है कि पोस्ट डेटेड मतलब प्री डेटेड 2-3 साल पहले की मैरिज रजिस्टर के डॉक्यूमेंट्स आजकल मिल रहे हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट्स लेके फेक मैरिजेस रिकॉर्ड करके कि किराए के आदमी मिल जाते हैं, बाराती मिल जाते हैं एंड फेक मैरिजेस करवा के एंड वीडियो बना के उसके फोटोग्राफ्स जो है सबमिशन करके बहुत सारे लाखों लोग ऐसे गए हैं पहले बाहर। तो अब वहाँ की सारी ही गवर्नमेंट्स को इस चीज़ की पता चल चुकी है कि ऐसा केसेस होते हैं, कि कई बार तो ऐसे केसेस सामने आए हैं कि एक ही घर के भाई बहन एक दूसरे से शादी करके बाहर गए हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये हमारी ही वजह से गवर्नमेंट्स को पता चली है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को, कि हम ऐसे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। हम इतने कैपेबल हैं कि हम बाहर जाने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ तक कि भाई बहन से, बहन भाई से शादी कर सकती है एंड वो उसे बाहर ले जा सकती है। चाहे आप, एक चीज़ है कि बाहर जाने का ड्रीम सबका है, मैं एग्री हूँ उसके लिए, पर इमोशनल रिश्ता है, एक ब्लड का रिलेशनशिप है भाई बहन का एंड एक फिजिकल रिलेशनशिप है एक पति पत्नी का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में भाई बहन के रिश्ते को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता इंटरनेशनल लेवल पे, वेस्टर्न कंट्री में, जितना पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सिविल पार्टनर या आपके ओपन रिलेशनशिप है या आप गे हैं या आप लेस्बियन हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो आपके खुद क्रिएट किए हुए रिश्ते हैं। तो आप उन रिश्तों में अपने इमोशनल ब्लड रिलेशन के फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके कैसे ले जा सकते हैं? तो जो लोग पहले ऐसे गए हैं वो नोटिस हुए हैं एंड उनकी ही वजह से अब जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा सफ़र होना पड़ रहा है। ये एक्चुअली लॉ है एंड उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता कि जब कोई लड़की या कोई लड़का मैरिड है एंड वो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ने जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स लेवल के लिए, तो अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हैं कि मैरिज उनकी जेन्युइन मैरिज है, ये एक प्रूफ उनको देना पड़ता है। तो अगर हम जेन्युइन प्रूफ हैं, तो अब एक ये है कि एक ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है आपके जो मेडिकल टेस्ट नहीं होने दे रहे, अदरवाइज गवर्नमेंट्स उसके लिए भी प्रिपेयर हैं कि मेडिकल टेस्ट से इनके रिलेशनशिप जेन्युइन है या नहीं है पता करें। अगर तो आपका बच्चा है तो आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, अगर बच्चा नहीं है तो वो रिलेशनशिप जेन्युइन में नहीं आता। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करते हैं, जो मैरिज रिकॉर्डिंग आप करते हैं, फोटोग्राफ्स आप बनाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट्स आप बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों से वो प्रूफ समझ काफ़ी नहीं है। उनको नहीं लगता कि ये जेन्युइन मैरिज है, उनको ऐसा ही लगता है बहुत सारे केसेस में कि ये फेक मैरिज होगी और इसका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि लड़की बाहर गई है, लड़के ने लड़की की फ़ीस पे करी है, अब ये बाहर जाएगा और वहाँ पे ओपन परमिट पे जाएगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा, उसके बाद ये दोनों डिवोर्स लेंगे एंड अलग-अलग शादी कर लेंगे। ये जो है पिक्चर बिल्कुल सामने आ चुकी है गवर्नमेंट्स के। तो उसी वजह से जो है अब मैरिजेस बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। जेन्युइन मैरिजेस जैसे जो कैनेडियन सिटीज़न है या पीआर मिलती है जिनको, वो आके रिलीजियस मैरिज करते हैं।
तो कई बार उनके भी रिजेक्शंस होते हैं, जबकि नहीं होने चाहिए। तो आजकल जो है डिटेक्टिव एजेंसीज़ हायर करते हैं। न्यूज़ीलैंड में तो ये बहुत पहले से ही सिस्टम है कि आके आपके घरों में, आपके गाँव में या आपके सिटी में, आपके मोहल्ले में, आपके नेबर से जो है पूछते हैं वो लोग कि ये मैरिज है कि नहीं है? ये लोग कितने दिनों से मैरिड हैं? क्योंकि जो फेक मैरिज होगी, अगर जेन्युइन मैरिज होगी तो सभी को पता होगा, गाँव में, आपकी कॉलोनी में, आपके अड़ोस-पड़ोस में। फेक मैरिज है तो सिर्फ़ आपके जो ट्रैवल एजेंट हैं या आपके कंसल्टेंट हैं, या तो वो आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आइडिया नॉर्मल पब्लिक को नहीं होता। ये आइडिया भी वही देते हैं। एंड रिजेक्शन एकदम फटाफट फटाफट 30 40 50 100 300 3000 5000 ऐसे वीज़े लगते रहते हैं। पर जब पकड़े जाते हैं तो जो जेन्युइन लोग हैं वो भी सफ़र होते हैं। तो यही एक वजह है जो कि स्पाउस वीज़े में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, एंड डिपेंडेंट वीज़े में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो लोगों के आजकल नेटवर्क्स पे अफेयर हैं, जो लोग नेटवर्क पे एक दूसरे से जानते हैं, बातचीत करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए भी एक रिलेशनशिप प्रूव होना ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप में हैं, आप सचमुच रहते हैं एक साथ, आपके फिजिकल रिलेशंस हैं। तो ये सब चीज़ें प्रूव होने के बाद में आपको कैनेडियन सिटीजन जो आपके हैं या जो पीआर होल्डर हैं, वो आपको वहाँ के जो फैमिली लॉज हैं उसको फॉलो करते हुए आपको प्रॉपर स्पॉन्सर करेंगे, आपसे आके शादी करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स ले जाके सबमिट करेंगे एंड अपने डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग सबमिट करके आपको जो है लेके जाएंगे। तो ये जो चीज़ है कि जो लोग वहाँ से स्पॉन्सर करते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं केसेस, और जो स्टडी लेवल पे जाते हैं, जो ऑनलाइन अफेयर्स के साथ जाते हैं, बहुत रेयर केसेस ऐसे पास होते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें, अब मैं आपसे क्या कहूँ कि हमें अलर्ट रहना है या हमें बंद करने हैं? अगर मैं ये कहूँ कि ये सब चीज़ें हमें बंद करनी है तो आप नीचे कमेंट में बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देंगे कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है जो जेन्युइन हैं एंड जो सचमुच जाना चाहते हैं एंड वो नहीं जा पा रहे, क्योंकि उन पे शक किया जा रहा है, तो वो कैसे प्रूव करें? जो लोग तो फेक हैं वो तो हट जाएँगे, एक बार 2 बार रिजेक्शन हो गया, क्योंकि उनके लिए अपील कौन करेगा? लड़की की फ़ीस पे करके आपने भेज दिया, अब वो लड़की तो आपके लिए अपील नहीं करेगी वहाँ से, ठीक है? क्योंकि उसे ही राइट नहीं इतना, वो सिटीज़न नहीं है वहाँ की। तो आपको जो जेन्युइन है वो लड़ेगा, जेन्युइन लड़ेंगे, बार-बार अपील करेंगे, केस करेंगे एंड वो जीतेंगे, उसमें देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि सच हमेशा जीतता है, हमने बचपन में सुना था, पर सचमुच में सच ही जीतता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, ये हमने देखा है। झूठ कभी नहीं जीतता। तो आप, अब मैं आपसे क्या कहूँ, आई डोंट नो, पर जो मेन रीज़न है रिजेक्शन का यही है कि उनको शक हो चुका है कि मैरिज जेन्युइन नहीं है। रीज़न यही है, और वो चाहे एक क्या बोलते हैं, रैंडमली एक रीज़न दे देते हैं कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, दैट इज़ रैंडम डिसीजन कि ये देते हैं, बट मेन रीज़न यही है। एंड इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने जो प्रूफ्स हैं वो प्रॉपर देने हैं। मैरिज के प्रूफ की एक जेन्युइन मैरिज है, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके कितने दिनों की मैरिज है, एंड आपके जो, अगर वेरिफिकेशन भी हो, इंक्वायरी भी हो, तो वो जेन्युइन इंक्वायरी आएगी। क्यों टाइम ज़्यादा लगता है स्पाउस वीज़े के लिए? रिजेक्शन होने का यही रीज़न है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि आप फेक हैं, या ये उनको आराम से पता चल जाता है, तो इसलिए भी बार-बार रिजेक्ट करते हैं कि जेन्युइन आदमी कैसे भी अपनी वाइफ़ को लेके जाएगा साथ में, एंड जो फेक होगा वो छोड़ देगा, वो क्यों लड़ेगा आपके लिए? नहीं लड़ेगा ना। तो यही एक रीज़न होता है। तो मैं तो इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं बता सकती कि अब क्या करें, क्योंकि बाहर हर बंदे को जाना है। तो अब आप ऐसे तरीक़ों से बाहर जा रहे हैं कि गवर्नमेंट्स की नज़र में आ चुके हैं एंड रिजेक्शन ही होते हैं। आप खुद देखिए कि कई बार हमारे खुद के अपने ब्लड रिलेशंस बाहर होते हैं, हमारे रिजेक्शंस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कुछ ना कुछ रीज़न होता है उसके लिए। ऐसे रिजेक्शन नहीं होते कि उनको डाउट होता है कि ये वापस नहीं आएँगे या कुछ ऐसा करेंगे कि ये लॉ ब्रीच करेंगे। एंड मैंने आपको बहुत सारे अलग-अलग आइडिया दिए हैं कि ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। पर आपको वीज़ा मिलेगा, आप तभी जाएँगे। तो जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। एंड जो हमें ये बताते हैं कि ये, क्योंकि नॉर्मल आदमी कैसे ये बनाएगा? कंसल्टेंट एजेंट्स ही बताते हैं ये पेपर, ये बना लो, वो बना लो, क्योंकि वो लॉ होते हैं, एंड उसके बाद वो पकड़े जाते हैं, तो फिर वीज़े नहीं मिलते, तो फिर नए ढंग ढूँढते हैं।
तो ये वाली बात होती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।